योर एम इज कि आपकी पैसिव इनकम इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी वांट्स भी कवर हो जाएं, आपकी नीड्स भी कवर हो जाएं, प्लस आपकी सेविंग भी होना शुरू हो जाए। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में सबसे सारी जिंदगी में आप ये चीज ढूंढते आ रहे हैं। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी फाइनेंशियल फ्रीडम। द एम इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। आपने किसी बंदे ने अपनी एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आपने कैसे प्लान करना होता है कि हाउ ही इज गोइंग टू बाय थिंग्स एंड हाउ ही कैन क्रिएट वेल्थ। सो यूजुअली व्हाट पीपल डू इज, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, और हालांकि चिराग तले भी बहुत सारा अंधेरा है यहाँ पे। मैंने जब एक्टिव मनी कमाई, सो आई हैड टू ऑप्शंस। क्या कर सकता था? आई कैन बाय माई वॉन्ट्स नॉट नीड्स। नीड्स डिफरेंट चीज़ है, वॉन्ट्स इज अ डिफरेंट। नीड तो मुझे रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कोई जगह पर रहना। वॉन्ट क्या है? मुझे जनाब गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, ठीक है ना जी, लुई विटॉन के जूते पहनने हैं, LV के जूते पहनने हैं, ये करना है, वो करना है, ठीक है। दीज आर वॉन्ट्स। नाउ अगर मेरे पास 100 रुपये आया, उसमें से मैंने 50 रुपये बचाए, वो 50 रुपये के मैंने वॉन्ट्स पे खर्च कर दिए, तो मेरे पास तो ज़िंदगी भर सेविंग ही नहीं होगी, ठीक है। सो आई विल नेवर बी एबल टू मूव बिटवीन। मैं सारी उम्र इस साइकिल में फंसा रहूँगा। सो फिर व्हाट्स द साइकिल ऑफ क्रिएशन? फ्रॉम योर एक्टिव मनी, आपने ज़िंदगी में जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, यू वांट टू हैव योर वॉन्ट्स मैं भी चाहता हूँ, बट आप एक्टिव मनी से, अभी मैं चाहूँ, मैं एग्जांपल दूँ, मैं 5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, पर नहीं खरीद रहा। 10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद रहा। तो मेरे कोई और था, तो उसने सबसे पहला काम ये करना था, जाके 10 करोड़ की गाड़ी खरीदनी थी। ओह यार देखो गड्डी आ गई, बट दैट्स हिज वॉन्ट्स। सो व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट एक्चुअली एवरीवन tells you to do is एक्टिव मनी से आप बनाए, एंड ओनली आफ्टर योर एक्टिव मनी इज इक्वल टू योर पैसिव मनी, इसके बाद आप अपनी वॉन्ट्स ले सकते हैं फ्रॉम दिस मनी। एक्टिव मनी से आपने बस ये आपने जेहन में सोच लेना कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई चीज खरीदनी है। सिर्फ ये माइंडसेट, इट्स अ हार्डर माइंडसेट, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई सी भी चीज़ जो ख़रीदनी है जो मेरी नेसेसिटी नहीं है। सो ऑलवेज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, थिंक अबाउट इट, इट्स अ नेसेसिटी और अ वांट। इफ इट्स अ वांट, इट शुड बी बॉट फ्रॉम दिस, इट शुड नॉट बी बॉट फ्रॉम दिस। यहाँ से नहीं होनी चाहिए। सो इट्स अ लिटिल बिट लॉन्गर साइकिल, बट इवेंचुअली दिस इज व्हाट्स गोइंग। बिकॉज क्या होगा, आप एक्टिव मनी तो कमा रहे हैं, सो आपकी पैसिव इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। आपकी पैसिव इनकम ग्रो करती जाएगी, इवन वंस यू आर बाइंग योर वांट्स फ्रॉम योर पैसिव इनकम। सो यू हैव सरप्लस, यू आर इन नाउ, राइट। वो सरप्लस क्या हो रहा है? आपकी पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज, वो हमने इसको बनाया भी था, ट्राइंगल ऑफ वांट्स, ठीक है। सो इट्स अ ट्राइंगल बेसिकली। अगर आप इसको ये देखें तो इट्स अ ट्रायंगल। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वांट्स, एंड देन यू गो बैक टू योर एक्टिव इनकम। इवेंचुअली योर एम इज कि आपकी पैसिव इनकम इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी वांट्स भी कवर हो जाएं, आपकी नीड्स भी कवर हो जाएं, प्लस आपकी सेविंग भी होना शुरू हो जाए। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। आपकी वांट्स, इफ यू वांट टू हैव अ चार्टर्ड जेट, you should have a charter jet. If you want to travel business class, if you want to live and stay in a 5-star, whatever wants you have. If your wants, although I don't agree, I would never want to stay in a 5-star. चाहे मैं जितना मर्जी मेरा हो, मैं कभी भी नहीं जाके रहूँगा, ठीक है जी। I think there is, I mean, limit to be enjoying luxury or falling for something which means luxury. I am not in favor कि जी I should buy a Patek Philippe watch के जनाब, I don't even, I'm happy with my 70,000. This is also I think is मुझे तंग करती है, right? But it does a lot more job than a Patek Philippe will do for me, ठीक है। वो
एक 2 लाख डॉलर की होगी, $1 मिलियन की होगी, वन ऑफ द मोस्ट, बट आई कैन सी माई मैसेजेस, आई कैन सी सो मैनी थिंग्स ऑन हेयर. So I'm a guy who works on productivity, not on showing off that watch. But why do people wear one? The same thing what we were saying, that tendency men have is to show off by these watches or cars. So women on the other hand, their jewelry, dresses, bags and stuff, things like that. Men on the other hand are more watches. और वो जी एक it's something. Although to an understanding, जिस तरह आपके गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, उस तरह से वॉचेस भी एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी उस तरह की वो बन जाती. बट ये वॉन्ट अल्टीमेटली अगर आपने कभी पूरी भी करी तो दैट हैज टू बी थ्रू दिस प्लेस, नॉट यहाँ से आप करेंगे तो इट्स नॉट अर्निंग यू एनी मनी, इट्स नॉट गिविंग यू एनी कैश फ्लोज. सो वॉच से नहीं आप कर सकते. वो इवेंचुअली वॉच में मैंने आपको वॉच में फिर आप कर लें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन सजेशन नहीं है. मैं कहूँगा कि ना करें, कभी भी ना करें, ऐसा ज़ाया ना करें पैसा. उसकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू है तो फिर करें. सो डोंट बाय समथिंग जस्ट फॉर द ब्रांड वैल्यू. द एम इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच. एंड एक्चुअली ऑल दीज ब्रांड्स जो गुची और जनाब डॉल्चे एंड गबाना और फलाने एलवी, ये सारे के सारे जो हैं दे आर मार्केटिंग टू मिडिल क्लास. एनीवेज कमिंग बैक, so this is the only way you can. so strategy ये है एक्टिव मनी से पैसिव मनी, पैसिव मनी से वॉन्ट्स. अपनी पूरी करें वॉन्ट्स एंड नीड्स एंड इंश्योर करेंगे पैसिव मनी इज इक्वल टू योर वॉन्ट्स, नीड्स एंड सेविंग्स. इसके बाद आपको क्या हासिल हो जाएगी जिंदगी में? सबसे सारी जिंदगी में आप ये चीज ढूंढते आ रहे हैं, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी, फाइनेंशियल फ्रीडम. यू हैव नाउ फाइनेंशियल फ्रीडम. आप दुनिया के किसी कोने में जाके रह सकते हैं, आप दुनिया में आप कोई काम किए बगैर रह सकते हैं, आप अपनी लाइफ को फुल, एंड यू वांट टू डू समथिंग. हम बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते. हम इस स्टेज पे आ गए कि अब हम रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज नो मैटर मैं जो मर्जी बड़ा, मेरे पास इसके अलावा लेट्स सपोज $100 मिलियन है, वो $100 मिलियन सुबह मेरा नुकसान हो जाए, राइट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सुबह कमजोर दिल हजरात के जिनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ऑल दो फाइनेंशियली फ्री भी होंगे, वो मेरा $100 मिलियन कब्र में थोड़ी लेके जाना था, रिश्ता लगा लिया, खत्म हो गया. बट इवेंचुअली जो बड़े बिजनेसमैन हैं या चीज़ें हैं, इवेंचुअली जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेट पे पहुंचते हैं तो उनका बिजनेस 10 गुना 20 गुना मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू टेक डिसीजंस. मेंटली साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं. यू सी, मैं अगर यहाँ पर आपको बैठे हुए ये कहूँ कि जनाब बैकअप या थपकी या मोटिवेशन दूँ कि जी कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ये काम करें, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, दैट इज अ डिफरेंट फील. और अगर आप बिल्कुल अकेले हों और आपको वो काम करना पड़ेगा तो वो आपसे काम मुश्किल, आप ना नहीं करो, छोड़ता नहीं, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. अ पर्सन जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेट पे पहुंच जाता है, दैट इज अ पॉइंट ही कैन एक्चुअली डू रियल बिजनेसेस. दैट इज अ पॉइंट जहाँ पे आप उसको पता है यार ये मेरे पास सरप्लस है, दिस इज अमाउंट व्हिच आई वाज सेइंग, मैंने एक्टिव इनकम अपनी क्लोज कर दिया. सो दैट इज वेयर ही स्टार्ट्स मेकिंग रियल मनी, बिकॉज ये तो उसका सिक्योर हो गया. अब उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, 100 मिलियन है, 200 मिलियन है, जो भी उसके पास पड़ा, वो एक्चुअली जाके लगाएगा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर. उसकी अलग स्ट्रैटेजीज है, वो बात की बात है. आप 10 मिलियन इधर लगाएं, 10 मिलियन इधर लगाएं, 10 मिलियन इधर लगाएं. थोड़ा सा आपको एलॉन मस्क की स्ट्रैटेजी है कि जिन्हें सारा कुछ एक ही जगह पे लगाओ, राइट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पीपल. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 3-4 आइटम्स सेलेक्ट करें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली. रफली उनकी परसेंटेज ज़रा कम होती है. सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ये हो सकता है कोई 10 मिलियन कैन बिकम $1 बिलियन. सो दैट्स द हाई रिवॉर्ड. दैट्स हाउ ऑल दीज रिच पीपल हैव. एलॉन मस्क का एग्जांपल है, इसी तरह उसने चीज़ें बनाई हाई रिस्क चीज़ों में गया वो, ठीक है. और है देयर आर पीपल जो उस तरह से पैसिव इनकम में शायद नहीं गए हैं, बट दे वर एबल टू डिलीवर समथिंग इन द लाइफ, बट वो काम करते हैं. सो इफ़ योर एम इज़ फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस इज़ द ओनली वे. और इसको हासिल करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा. दिस इज़ द डिफरेंस विच वी आर ट्राइंग टू मेक. ये हम करना चाह रहे हैं, हम ये वेल्थ मैनेजमेंट लोगों को समझाना चाह रहे हैं. दिस इज़ वी वांट देम टू लर्न कि भाई ये और ये फार्मूलाज, ये चीज़ें ये मैंने नहीं बनाई हैं,
ये दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोगों ने ये बनाई है। मेरे पास पैसे आए, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने 2008 16 17 तक अपनी गाड़ी नहीं चेंज की। लेकिन यहाँ पर आपके सामने, मेरे सामने, यहाँ पर हमारे अपने पैसे आते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है गाड़ी कौन सी लेनी है, गाड़ी आप अपग्रेड करनी है। सो आप वांट्स में जा रहे हैं, यू विल नेवर ग्रो रिच।